प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में जाने से पहले मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पे इंसानी हुकूक़ के हवाले से कोशिश की प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद थे और उनसे इससे जुड़े जो मामलात हैं उस पर हमने तफ़सीलन गुफ्तगू की है और इस दौरान भी चंद सवालात मौसूल हुए। कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह जो इसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम में अगर मौका मिलेगा तो इन मामलात पर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें हमारी कोशिश होती है कि जो आपके सेहत से जुड़े जो मसाइल हैं, मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स, हुक्मा तबीब वग़ैरह यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं। तो ये हमारा हफ्तावार सिलसिला है। आज के दिन हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मेहमान होते हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब, जो कि एक हर्बलिस्ट हैं, आज स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है लेकिन टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त लाइन पर हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी जी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी फ़हीम इदरीसी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, मेरे पास उनकी आवाज़ नहीं आ रही शायद, तो दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। टेलीफोन लाइन पर जब वो हमारे साथ होंगे तो मुख्तलिफ़ आपके सेहत के हवाले से मामलात पर बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें ज़ियाबतीज़ है या बुलंद फ़शार खून का मसला है और इस तरह दीगर अमराज में मुब्तला लोग हैं, वो अपने पैगामात हमें भेजते हैं। तो पहले से कुछ सवालात मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि जो लोग पहली दफ़ा जिनको ये मौका मिल रहा है प्रोग्राम देखने का, उनको बताता चलूँ कि ये हफ्तावार हमारा सिलसिला होता है जिसमें हम सेहत के हवाले से मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो पिछला जो हमारा प्रोग्राम रहा उसमें बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए, तो कोशिश करेंगे इस वक्त जब हमारे साथ लाइन पर मेहमान मौजूद होंगे तो उनसे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। तो जनाब डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब आज हमारे मेहमान हैं, जो आपसे कुछ देर बाद टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। उनसे जैसे ही रब्ता होगा तो आपके सवालों के जवाब उनसे लेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आज जो लाइव कॉल्स का सिलसिला है उसे महदूद करना होगा क्योंकि पहले से जो मामलात हैं। ओके, डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम इदरीसी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया यासिर। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब बहुत सारे सवालात हैं और आज क्योंकि बराह रास्त कॉल्स का सिलसिला जो है वो नहीं जारी रह सकेगा, तो ये ज़रा फरमाइएगा कि जो ज़ियाबतीज़ के हवाले से सवालात हमारे पास होते हैं जिसमें मुतअद्दिद मरतबा ये पूछा जाता है कि कैसे इसका इलाज मुमकिन है, और आप ये क्योंकि दावा करते हैं कि इस बीमारी का इलाज जो है वो मुमकिन है, तो क्या तहकीक इस हवाले से रही है और किस नतीजे पर पहुँचे? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी बिस्मिल्लाह। जी यासिर भाई, सबसे पहले तो देखने वाले नाजरीन को और आपके यहाँ पर हमारी K21 की पूरी टीम को और ख़ास तौर पे वो लोग जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम्स को किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, सराहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं, लोगों को रेफर भी कर रहे होते हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। तो यासिर भाई, होता ये है कि दावे वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कानूनी तौर पे और शरई तौर पे भी ये बेहतर नहीं है। बिल्कुल ठीक। मगर अगर हम नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ को आगे रखें कि नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बीमारी का इलाज, यानी बीमारी जब दुनिया में कोई अल्लाह ताला उतारते हैं तो उससे पहले उसका इलाज उतारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उस चीज को अगर आप सामने रखते हुए चीजों को सोचें तो आपकी एक नई दुनिया का आप समझें कि बाब आपके सामने खुल जाता है। ऐसा ही है। उसके लिए फिर आपको ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तहकीक करनी पड़ती है कि आपकी हमारी आज तक की दुनियावी तहकीक तो गलत हो सकती है मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब हम उसको रिसर्च किया, ढूंढा, देखा तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अगर बात करें कि आज दौरे हाजिर के अंदर जो तरीका इलाज इस वक्त नाफिज है, उस तरीका इलाज के मुताबिक इंसुलिन इस वक्त डायबिटीज को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, मैनेजमेंट का एक लास्ट तरीक़ेकार है। बिल्कुल ठीक है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये उसको दावा को कहना मुनासिब नहीं रहेगा। हम एक बात ये कहते हैं कि अगर आप हमारी अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो पहले ही दिन तमाम अद्वियात और इंसुलिन का इस्तेमाल हम तर्क करवा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन
आपकी शुगर डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है और चंद दिन के इलाज से आपका शुगर का मर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे अभी शुगर के हवाले से ही बात हो रही है, ये सवाल इससे पहले भी हम यहाँ पर दोहरा चुके हैं, लेकिन अब लोग ये समझते हैं कि जो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है ज़ियाबतीस, जो 20 साल या 30 साल का अरसा जिसको हो चुका है, क्या वहाँ भी इम्कानात हैं कि लबलबा जो है उसको बहाल किया जा सके और अद्वियात के ज़रिए? ये कैसे मुमकिन है, ये ज़रा फरमाइए। जी जी यासिर भाई, बड़ा ही उम्दा आपका सवाल है और अक्सर ये मरीजों की तरफ से ये सवाल भी सुनने को मिल रहा होता है। हम्म। असल में होता ये है यासिर भाई इसके अंदर कि टाइम ड्यूरेशन का इशू वहां पर ज्यादा इसलिए मैटर कर रहा होता है हम्म। कि अगर हम देखें कि अद्वियात का बेदरग इस्तेमाल हो चुका होता है। बिल्कुल ठीक है। होता ये है कि पहले दिन जब एक डायबिटिक पेशेंट रिपोर्ट होता है किसी भी दौरे हाजिर के तरीका इलाज जो कि सोथराइज है, हम्म। तो 250 mg की एक मेडिसिन से इलाज शुरू होता है बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर भाई का ये कहना होता है कि आप आज से इलाज शुरू करें हम्म। और डायबिटीज कोई इशू नहीं है, हम्म। आपने सिर्फ एक ये मेडिसिन खानी है। बिल्कुल ठीक है। इवन के परहेज की भी कोई ताकीद नहीं की जाती हम्म। और आप ये खाएं, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, कुछ भी आप साथ में खाएं और आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। डायबिटीज कोई इश्यू नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। मरीज जो कि घबराया हुआ होता है वो खुश हो जाता है और वो कहता है ये बात तो बहुत अच्छी है। हम्म। अब जब वो 250 mg से अपना इलाज शुरू करता है तो बात 500 mg, 750, 650 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3-4 ग्राम पर जाती है बिल्कुल। और फिर एक दिन इन अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से और डायबिटीज की वजह से वो दूसरी बीमारी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब दूसरी बीमारी इन अद्वियात, फिर उसकी भी अद्वियात शुरू हो जाती हैं। हम्म। तो अल्टीमेटली उस वक्त अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट के कि 20-30 इयर्स के बाद डेफिनेटली उसकी किडनीज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, उसके स्टमक का इश्यू शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। इवन के किडनीज और स्टमक के साथ साथ उसके चेहरा, उसका जिस्म, बेर होने की कमजोरी, हार्ड वर्किंग वो पेशेंट नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो हम ये भी एक बात कहते हैं कि अगर आप हमारा पेशेंट जो हमसे मेडिसिन लेता है तो वेरी फर्स्ट डे वो अपनी एक तस्वीर बना ले और 15 दिन या महीने बाद एक और तस्वीर बना के मवाजना कर ले तो इंशाल्लाह उसको बहुत फर्क खुद ही नजर आएगा तस्वीर के अंदर कि उसके चेहरे की रौनक बहाल हो जाएगी और वो एक एनर्जी फील कर रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अद्वियात की तरफ तो हम बाद में आएंगे, लेकिन एक और सवाल जो है जो इससे जुड़ा है, वो अमूमन पूछा जाता है कि जो ज़ियाबतीस की वजह से जो मुख्तलिफ़ अज़ा हैं और वाइटल ऑर्गन्स हैं जो मुतासर हो चुके होते हैं, जिसमें किडनी सर फहरिस्त है, तो क्या उनकी बहाली जो है वो मुमकिन है? क्या ऐसी अद्वियात हैं जिनसे उनको बहाल किया जा सकता है? अगर पुरानी जो उनकी सलाहियत थी उसके ऊपर ना भी लाया जाए, लेकिन जो शुगर की वजह से नुकसानात हुए, क्या उसका अजाला हो सकता है, उसकी भरपाई हो सकती है? ये ज़रा फरमाइए। देखिए यासिर भाई, आपके लास्ट सवाल के साथ भी मैं इस सवाल को कनेक्ट करूंगा कि इलाज तो मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि आपने यकीनन सुना और देखा होगा कि अगर आपके जिस्म के किसी भी पार्ट के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए कि जो ट्रीटेबल ना हो, इलाजेबल ना हो, तो उसको हम फिर रिमूव कर देते हैं क्योंकि तिब्बे यूनानी भी ये कहती है और जो इस वक्त दौरे हाजिर का तरीका इलाज है वो भी यही कहता है कि अगर कोई आपके अमराज इस तरह के हैं और अगर वो इन्फेक्शन आ गया है उसके अंदर तो उस पार्ट को आपको रिमूव करना होगा। आपने सुना और देखा होगा कि आपके फूड अल्सर हो जाते हैं, गैंग्रेन हो जाता है, या फिर हम इसको देखें कि किडनी भी लोगों की रिमूव करनी पड़ती है, या पित्ते के बारे में तो आपने बहुत ज्यादा ही सुना होगा कि पित्ता मरीज का निकाल दिया गया है, या किसी के हाथ का भी इशू हो जाता है, किसी के पाँव की उंगलियां, पाँव के भी इशू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर डॉक्टर ने आपको ये नहीं कहा है कि आपका लबलमा रिमूव किया जाएगा, जब तक आप डायबिटिक के हवाले से भी और किडनी के हवाले से भी कि अगर डॉक्टर ये नहीं कह रहा कि किडनी रिमूव की जाए तो ये ट्रीटेबल होता है। और फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ को आगे रखूंगा कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है और बीमारी से पहले उसका इलाज उतारा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अद्वियात के हवाले से ज़रा बताइएगा कि किस नौइयत की अद्वियात होती हैं, ताकि लोगों को ये समझना आसान हो, क्योंकि आम ख्याल ये है, जैसे आपने देखा अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अद्वियात के अंदर क्या किसी किस्म की स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक आम ख्याल ये है कि कोई चीज़ अगर फ़ौरन से जिस्म के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाए तो यकीनन उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ शामिल है। एक आम सवाल है, मैं चाहूँगा ज़रा इसकी भी वजाहत फरमा दें। जी, बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल मरीजों की तरफ से है। देखिए, एक चीज़ तो हमें थोड़ा-सा समझनी होगी, और बाज़ औक़ात बड़ा ही पढ़ा-लिखा तबका ये सवाल कर रहा होता है तो उस टाइम पे बड़ी हैरत हो रही होती है। देखिए, इस वक़्त दौरे हाज़िर का जो तरीका इलाज है, उस तरीका इलाज के अंदर स्टेरॉइड जहाँ-जहाँ फिट की जा सकती है, फिट कर दी जाती है। मगर डायबिटिक हाइपरटेंशन डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट को स्टेरॉइड नहीं दी जाती। उसकी वजह ये है कि स्टेरॉइड से शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल सही इवन है। के एक आम नॉर्मल पेशेंट को भी अगर आप स्टेरॉइड, डेल्टा कार्टन टाइप की अद्वियात जब इस्तेमाल करवाते हैं तो उसका फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी होने का चांस बढ़ बढ़ जाता है। जाता है। यही वजह है कि इस तरह के मरीजों को स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं की जाती, पहली चीज। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई स्टेरॉइड इस्तेमाल करवा भी देगा तो डायबिटिक या हाइपरटेंशन या डिस्लिपिडीमिया का लेवल कम या कंट्रोल नहीं होगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल यही ठीक। वजह है कि अगर हम ये इस्तेमाल करा भी दें किसी मरीज को तो कभी भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा सा और आगे अब बढ़ते हैं। ज़रा कुछ सवालात थे जो हम चाहते ही हैं कि इसके ऊपर भी तफसीलन गुफ्तगू की जाए। प्रोस्टेट के हवाले से ख़ास तौर पे उम्र के एक हिस्से में पहुंच के अभी बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी वजह से जो है वो परेशानी लाहक हो रही है, और हम ये देख रहे हैं कि जैसे गुर्दे के अंदर अब आखिरी और पहला ऑप्शन जो था वो आखिरी ऑप्शन हुआ करता था डायलिसिस, अब वो पहला ऑप्शन बनता जा रहा है। इसी तरह अब इसमें भी प्रोस्टेट के मामले में सर्जरी जो है वो पहला ऑप्शन बन गया है। क्या ये ट्रीटेबल है? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी गुफ्तगू हो जाए। जी, देखें, इलाज के हवाले से जिस तरह के मैं एक हदीस शरीफ को कोट करता हूँ कि हर बीमारी का इलाज मुमकिन है और बीमारी से पहले इलाज उतारा गया है। बिल्कुल ठीक हम है। इसी तरह अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की भी बात करें, इन गुदूदों की भी बात करें, गुदूद का बढ़ जाना और खास तौर पे ढलती उम्र और बहुत सारी दौरे हाजिर में इस वक्त जो तरीका इलाज राइज है, उन दवाओं के इस्तेमाल के साथ ये बीमारी का बहुत ज्यादा सुनने और देखने को मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इलाज काबिल इलाज है, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जो कि डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट के नाम सर इस वक्त यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, तमाम टिकटॉक और आपके स्नैक वीडियोस पर मौजूद है, जहाँ मरीजों के एड्रेस और नंबर्स के साथ हमारी सक्सेस स्टोरीज मौजूद होती हैं, जिनसे हमारे देखने वाले नाजरीन भी राब्ता कर सकते हैं और मुतमईन हो सकते हैं कि वाकई ये तमाम अमराज काबिल इलाज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उसमें जैसे अभी किडनी की बात हुई थी, तो यहाँ पे जो उससे मुतासरा लोग हैं जिसमें पथरी की शिकायत करते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे हो सकती है, गॉल ब्लैडर में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, क्या इसको ज़ाइल किया जा सकता है अद्वियात के ज़रिए? और क्योंकि जब अद्वियात के ज़रिए ज़ाइल करने की बात आती है तो फिर ये उसका ख़दशा मौजूद होता है कि जब वो खारिज जिस्म से होंगी तो उस वक्त जो है वो नुकसानात ज़्यादा हो सकते हैं। क्या ऐसी सूरत में इसकी ट्रीटमेंट है? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बताइए। बहुत अहम गुफ्तगू आप सवालात का सिलसिला जारी है यासिर भाई। ये इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो किडनी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर या किडनी के अंदर स्टोन, जो गॉल स्टोन की बात कर रहे हैं या किडनी स्टोन की बात करें, इसकी वजह क्या है? 70 to 80% इसकी वजह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जी। जिसकी निशानदेही अफसोस के साथ आज हमारे जो तरीका इलाज है उसमें नहीं की जाती, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। हम सबसे पहले तो मर्ज की जड़ तक पहुंचते हैं और उसके मसाइल को देखते हैं कि भाई ये बीमारी है किस वजह से, बिल्कुल ठीक है। इसकी जड़ क्या है, इसकी वजह क्या है। तो अगर आप इसको जब डायग्नोज कर लेते हैं कि आपके स्टमक प्रॉब्लम की वजह से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से ये स्टोन बन रहा है, इवन के हम सिर्फ किडनी ही नहीं, हम गॉल ब्लैडर के अंदर जो गॉल स्टोन की हम बात कर रहे होते हैं, तो यकीन कीजिए कि वो भी काबिल इलाज है
और जिस तरह वो पथरी, अब अक्सर ये सुनने में आता है, हमारे डॉक्टर हजरात कह रहे होते हैं कि भाई कोई रास्ता ही नहीं है इस स्टोन के निकलने का। हम्म। तो तिब्बे यूनानी ये कहती है कि जिस तरह रास्ता दाखिल होने का भी नहीं था और यहाँ पर पथरी बन गई है, बिल्कुल स्टोन ठीक है। बन गया है, तो इंशाल्लाह इसी तरह ये डिसॉल्व भी हो जाता है। तो वो गैसेस, जिस तरह गैसेस बन के वो स्टोन बनती है, इसी तरह फिर वो अद्वियात के जरिए गैसेस बनाकर उसको डिसॉल्व किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल इलाज है। बिल्कुल ठीक है, ये भी काबिल इलाज है, आपने कहा बिल्कुल इसका भी एक इलाज मौजूद है और शाफ़ी इलाज है। और दूसरा ये कि जैसे जैसे मैंने अभी खदशात की बात की थी, तो वो भी सच नहीं है, यकीनन ज़रात की शक्ल में जो जिस्म से ये ख़ारिज हो जाती है यकीनन। ठीक है। अच्छा, अब ये कि कुछ मामलात हैं जिसमें हमारे पास शिकायत आई हैं, वो यरकान के हवाले से हैं, जो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। और होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर हमारा डेडिकेटेड अब प्रोग्राम्स या इसके ऊपर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होने चाहिए कि लोगों को आगाह किया जाए कैसे इसका इलाज होता है। और इसके अलावा जैसे इसमें बहुत सारी अशकाल इसकी हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो समझा जाता है। क्या ऐसे भी मरीज़ हैं जिनका इलाज मुमकिन है? ये ज़रा फरमाइए। जी जज़ाकल्लाह। अगर हम यासिर भाई बात करें लीवर के अमराज, जिगर के अमराज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काबिल इलाज है। बल्कि हमने तारीख उठा के देखे, अगर हुक्मा हजरात की और तिब्बे यूनानी की, तो बाकायदा कोई कबूतरों से भी इसका इलाज कर रहा है, कोई सफ़ेद कपड़ों से भी इसका इलाज जी कर जी जी, रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और जड़ी बूटियों, जबकि इसमें कोई 60 to 70%। तो असल में होता ये है कि किसी चीज का अगर गलत रास्ता दिखा दिया जाए हम्म। तो वो फिर सही रास्ता भी बड़ा मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल मिसाल ठीक के है। तौर पे कि एक चीज मशहूर कर दी जाए कि ये इस तरह से इलाज मुमकिन है, और फिर लोग उस इलाज को जब फॉलो करते हैं और फायदा नहीं होता, जी तो वो फिर ये समझते हैं कि वाकई तिब्बे यूनानी में भी इसका इलाज मुमकिन नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी काबिल मिजाज समझने वाले तबीब से इलाज अगर करवाएं, कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वजाहत करता चलूं ज़रूर कि ज़रूर। तिब्बे यूनानी के अंदर 3 मिजाज को बड़ी अहमियत दी जाती है, जी जी। और ये 3 मिजाज ही आगे जाके पूरे इलाज की जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। जिसमें हम अगर इन 3 इलाज की बात करें, इन 3 मिजाज की बात करें, वे ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, एक मिजाज होता है आसाबी, बिल्कुल ठीक है। बलगम। दूसरा इलाज और दूसरा जो मिजाज होता है जिसके मुताबिक इलाज किया जाता है, वो सौदावी होता है, बिल्कुल जिसको ठीक है। बवासीर जहर भी कहा जाता है, और मस्कुलर जहर भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह तीसरा जो मेन ऑर्गन होता है, जिगर, लिवर, उससे रिलेटेड जो बीमारी है और जो मिजाज के डिस्टरबेंस है, उसको हम सफरावी बीमारियों का नाम देते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। अगर आपका तबीब मिजाज के बारे में जानता हो और वो नब्ज शनास हो या चेहरा शनास हो या कैरोरा के हवाले से आपके अमराज और आपके मिजाज की तशखीस करता हो, तो उसके लिए ना सिर्फ हेपेटाइटिस ए बी सी, बल्कि तमाम तकरीबन अमराज काबिल इलाज और एक बेहतर राइट वे में इलाज मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी क्योरेबल है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका भी इलाज हो सकता है बर वक्त तशख़ीस अगर की जाए। अब ये तशख़ीस का मरहला जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, और यही एक बड़ा फ़र्क है। एक अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो तिब्बे यूनानी है इसके अंदर कैसे तशख़ीस की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो राइज तरीक़ा इलाज है उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर किसी नतीजे पर पहुँच के ट्रीटमेंट का जो है वो आगाज़ होता है। ये अब तशख़ीस से जुड़ा ही एक सवाल आपके लिए है कि कैसे की जाती है। और बहुत सारी बीमारियों के अंदर बज़ाहिर जो अलामात सामने आ रही होती हैं वो एक जैसी होती हैं, तो वो जो टेस्ट है डॉक्टर्स का मुख्तलिफ कहना ये है कि काम जो है वो आसान कर देता है। यहाँ पर कैसे तशख़ीस की जाती है और सही तशख़ीस कैसे हो सकती है, ये ज़रा समझाइएगा। एक आम देखने वाले नाज़रीन जो कि तिब्बे यूनानी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए मैं तशखीस के इस मरहले को नहायत ही आसान कर दूंगा, और एक ऐसी मिसाल पेश करूंगा जिससे हम 3 अलग अलग मिजाज की बीमारियां जो कि देखने में तो एक ही लग रही होती हैं, जी मगर उनकी एक वाज़े जो निशानी अलग अलग है, उसकी वजाहत के बाद आपको बहुत सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कि एक मरीज है, उसके जिस्म में खारिश या दाने होते हैं। जी जी। अगर उसमें पानी का अखराज होता है तो इट्स मीन
कि वो आसाबी अमराज में मुब्तला है। बिल्कुल ठीक है। अगर पीप का अखराज होता है तो इसका मतलब है कि वो सफरावी अमराज का में मुब्तला है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसके अंदर खून का अखराज ज्यादा होता है तो इट्स मीन कि वो बवासीरी, मस्कुलर जहर, सौदावी अमराज में, कैफियत में, मिजाज में मुब्तला है। ठीक है। तो तबीब उससे अगले मिजाज की अद्वियात और ग़िज़ाएं देगा और बिल्कुल ठीक है। उस मिजाज से उसको निकाल लेगा जिसकी वजह से वो बीमारियों में मुब्तला है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक वजह है, इसको समझना ज़रूरी। अच्छा, अब अद्वियात का इस्तेमाल मैं हमेशा ही आपसे पूछता हूँ, इसकी वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग शायद इसको नहीं समझते। अब मेरे पास जो सवालात हैं उसमें लोगों ने अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसका तस्करा किया है। अब एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, कल्चर बढ़ता जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर्स जो हैं वो बाज़ार में दस्तयाब हैं, हर्बल, जिसमें कहीं मोरिंगा का है, कहीं पे जो वो कोई संदल पाउडर है। अब लोग मुख्तलिफ जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर का बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के, या आपकी किसी तजवीज़ के बग़ैर ये कोई चीज़ इस्तेमाल करना क्या सूदमंद साबित हो सकती है, चाहे किसी भी मरज़ में मुब्तला लोग हैं? क्योंकि आम ख़्याल ये है कि ये जो अद्वियात हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, इसके नुकसानात नहीं होते। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, फरमाएं। यासिर साहब, एक चीज बड़ी मशहूर है कि अंग्रेजी अद्वियात के जिसके बारे में तो लोग ये कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट हैं, मगर तिब यूनानी की अगर हम बात करें या होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात करें तो इस तरीका इलाज के अंदर ये मशहूर है कि इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नहीं होता है। मगर ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। इवन के एक दवा या एक जड़ी बूटी इस तरह की भी तिब यूनानी में है कि अगर वो जबान से चाट ली जाए तो जिंदगी भर के लिए आवाज, ओहो, जो आप बात करते हैं, जी जी जी, बोलने का जो आपके अख्तियार है अपनी जबान पर, वो आप खो देते हैं उफ, और जिंदगी भर के लिए गूंगे हो जाते हैं। उफ, इस तरह दीगर अद्वियात हैं जिसके बाकायदा जिसका रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन भी होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं अक्सर इस तरह के सवालात के अंदर एक मिसाल दिया करता हूँ या एक वाकया बताया करता हूँ जी कि जी एक खातून थी, उनका बच्चा था तकरीबन 2 से 3 माह का। जी 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 और उनके जब बच्चे को कोई मोशन का, आई थिंक, का मामला, कोई जी 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 स्टमक इशू हुए तो उनकी पड़ोसन ने कहा कि आप दूध के अंदर सौंफ डाल के दे दें जी जी तो जी ये जी सही हो जाएगा। और जब सौंफ डाल के जब उन खातून ने दिया तो उस बच्चे को इस तरह की उल्टी और मोशन के मामलात हो गए कि वो हाथ से निकल गया केस। जी, बिल्कुल। और इवन तो अब वो फिर हॉस्पिटलाइज भी हुआ। ओह, तो ये एक बहुत बड़ी जीती जागती मिसाल है कोइकरी की कि जो हर्बल के अंदर लोग थड़ों पे बैठ के, चबूतरों पे बैठ के, पान की दुकानों पे या हेयरड्रेसर की सलून की शॉप पर बैठकर जो मशवरे दे रहे होते हैं, तो मैं खुदारा उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक हदीस शरीफ को आगे रखूंगा कि नबी करीम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत ना जानता हो, अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, ये इलाज देखिए, कोई तबीब इलाज ऐसा नहीं कर रहा होता कि वो दवा ही बना के दे रहा हो। बिल्कुल ठीक है। कंसल्टेंसी, मशवरा भी एक तरीका इलाज ही है। और एक मशवरा देना आपको, अगर आप 100% ट्रेन नहीं है, मिजाज के बारे में नहीं जानते, जड़ी बूटियों के बारे में नहीं जानते, तो ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फ़हीम साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जो है ये सिलसिला सवाल जवाब का जारी रहेगा डॉक्टर फ़हीम के साथ। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, हमारे स्केजुअल गेस्ट, और उनसे आपके मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से बात कर रहे थे। तो जो सवालात सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से जैसे मैंने कहा कि बात हुई है अब तक ज़ियाबतीस के हवाले से, जिगर के अमराज़ और दीगर अमराज़ के हवाले से, तिब यूनानी में इसका इलाज कैसे मुमकिन है,
और कितना इफ़ेक्टिव है ये हमने अब तक डिस्कस किया है, और साथ ही इससे जुड़े जो दीगर सवालात हैं उसके ऊपर भी तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है। इसके बाद आगे सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएंगे। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे साथ लाइन पर होंगे, तो उनसे जो है वो मज़ीद सवालात किए जाएंगे। अब इसमें जो सवालात हैं वो दिल के मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से बड़ी तेज़ी से इनमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है, और जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले सवाल रखा मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने कि जो पहली जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही समझी जा रही है। अब जब दिल के अमराज की बात होती है तो यहाँ भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब टेलीफोन लाइन पर हैं, उन्हें मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर फ़हीम, ये फरमाइएगा, अब जो हार्ट के हवाले से मसाइल हैं इसकी तरफ आते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं, और जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया कि सर्जरी ही इसका इलाज समझा जा रहा है मुख्तलिफ़ हवालों से, वॉल की जो ब्लॉकेजेस हैं इसके हवाले से, दीगर मसाइल हों। क्या इसका तरीका इलाज आपके पास है, या तिब्बे यूनानी के अंदर किस तरह ट्रीट किया जाता है बग़ैर सर्जरी के? कुछ केसेस के अंदर तो कहा यह जाता है कि सर्जरी जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। क्या ऐसे हालात में दवाइयों के ज़रिए, अद्वियात के ज़रिए और ख़ास तौर पर जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज मुमकिन हो पाता है? ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, दिल के अमराज के अंदर अगर हम यासिर साहब बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह दीगर बीमारियों के हवाले से भी इलाज मौजूद है, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे यूनानी के अंदर दिल के तमाम अमराज का भी इलाज मौजूद है। ठीक है। मगर यकीन कीजिए कि इस तरह के केसेस आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत सारी जगह, यानी तिब्बे जो इस वक्त तरीका इलाज राइज है, अगर हम उसकी भी बात करें तो उसके मुताबिक भी ऑपरेट की या सर्जरी की इस तरह जरूरत नहीं होती कि जिस तरह कह दिया जाता है बहुत आसानी से। ठीक है। और इवन के स्टैंड के हवाले से भी बहुत सारी बातें आप मार्केट में सुनते हैं कि जरूरत उस तरह से नहीं होती, और वो इतने सारे साइड इफेक्ट्स और चीजों के साथ भी हम उनकी सर्जरी के लिए रेफर कर दिया जाता है मरीजों को, जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट और देर पा असरात पॉजिटिव नहीं नेगेटिव फिर नजर आ रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर सर्जरी से बचने के लिए आप सबसे पहले तो जो दिल के अमराज की सबसे बड़ी वजह की हम बात करें कि वो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो हमारा फूड स्टाइल है जी। हमारा सोने का टाइम, हमारे खाने का टाइम, और खाने में हमें क्या क्या ग़िज़ाएं किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, इन चीजों का जब तक हम तयन नहीं करेंगे जी। तो यकीन कीजिए कि ना सिर्फ दिल के अमराज, दीगर मूजी अमराज और फिर इस तरह की सर्जरीज की तरफ हमें जाना होगा, जिसके बाद आप किसी काम के नहीं रहते, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत खत्म हो जाती है, आपकी अज़वाजी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको परहेज की तरफ जाना होगा। मगर हमारे माशरे के अंदर लम्हा ज़रिया ये है कि परहेज को वो अहमियत नहीं दी जाती। जी, जी। नहीं पूरे हाजिर में जो तरीका इलाज इस वक्त राइज है उसके अंदर इस पे जोर दिया जाता है कि आप परहेज पे सख्ती करें। नहीं हुकूमती तौर पर कोई इस तरह का कोई इंतजाम किया जाता है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, कि जिस तरह अगर हम जब ट्रैफिक कवानीन को देख रहे होते हैं तो अक्सर हमें रोडों पर एक साइन बोर्ड नजर आता है कि एहतियात जो है वो अफसोस से बेहतर है। बिल्कुल। तो इसके एतबार से सेहत के डिपार्टमेंट के अंदर भी हुकूमत को इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम और इस तरह के अवेयरनेस मैसेजेस हुकूमती लेवल पर और जो आपके सेहत के इदारे हैं उनके लेवल पर ये लाजमी एक आगाही मुहिम चलानी होगी ताकि अमराज मर्ज बढ़ते ना जाए जो जो आप दवा करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। के इस्तेमाल और उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो अमराज बढ़ जाते हैं उनकी सबसे बड़ी वजह ये बद एहतियाती है, बद परहेजी है। इवन के मैं फिर एक दफा एक हदीस शरीफ कोट करूंगा जरूर जरूर नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं कि तुम जो भी इलाज करते हो किसी भी मर्ज का, मैं मफहूम उसका अपनी जबान में बताऊंगा जी जी, कि आप जो भी इलाज करते हैं किसी भी मर्ज का, उसकी इलाज की जो अद्वियात है, उसकी जो माँ है वो परहेज है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप परहेज कर लें तो आप जस्ट लाइक
ट्रीटमेंट ऑफ योर डिजीज, मदर ऑफ योर डिजीज जो मेडिसिन है वो उसकी माँ है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इस बात को और तिब नबवी को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और अहकामात और बयानात और अहादीस को उठा के देखें और इस पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें तो यकीन कीजिए बहुत सारे मसाइल का हल बहुत ही आसान मिल जाएगा और बहुत अच्छी जिंदगी सेहतमंद हम गुजार सकेंगे। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो सवालात थे वो इस हवाले से कि जो पैदाइशी मुख्तलिफ अमराज में या आप समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे लोगों का गुर्दे के जैसे हवाले से होता है, किसी की छोटा या बड़ा साइज़ में फ़र्क होता है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं बहुत सारी हैं, इसमें दिल का छोटा या बड़ा होना भी शामिल है। क्या इनके भी इलाज मुमकिन हो सकते हैं या इलाज हुए हैं, ये ज़रा फरमाइएगा। देखें, इसके अंदर तो देखा जाता है केस टू केस वेरी कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। एक केस तो ऐसा होता है कि वो बाई बर्थ होता है और वो फिर इलाज काबिल इलाज नहीं होता, और बाद औक़ात इस तरह के केसेस में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बॉडी को नहीं पड़ रहा होता। मगर अगर कुछ अमराज इस तरह के हैं कि जो बाद में हुए हैं या वो सूजन की वजह से या फेट की वजह से, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से अगर साइज इनलार्जमेंट की तरफ गया हो जी, या सुकड़ गया हो, जिसे अक्सर आपने सुना होगा कि गुर्दे सुकड़ गए हैं, जी जी जी, जिसकी वजह से फिर वो पेशेंट डायलिसिस पे भी जा रहा होता है, तो वो इलाज मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, इनका इलाज हो सकता है, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है और इसके लिए तशखीस ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा अद्वियात के हवाले से आते हैं, अद्वियात की तैयारी के हवाले से, क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ ही जड़ी बूटियाँ दस्तयाब हैं, मुख्तलिफ स्टोर्स बन गए, बल्कि बड़े बड़े स्टोर्स ब्रांडेड, अब वहाँ पे भी हर्बल प्रोडक्ट्स जो है वो दस्तयाब हैं। क्या ये जो बड़े ब्रांड हैं, अब ये सवाल क्योंकि बड़ा ऐसा है कि लोगों को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े नाम ऐसे हैं, उनके पास जो हर्बल मेडिसिन है वो लोग बड़े बेफिक्र होकर ख़रीद रहे हैं। क्या इसकी तैयारी वाक़तन इतनी आसान है और ये सारी जितनी भी हर्ब्स हैं वो इक्वली इफ़ेक्टिव होती हैं, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, अगर हम जड़ी बूटियों की तैयारी, अद्वियात की तैयारी की बात करें तो यासिर भाई ये अमल कहने को और देखने में नहायत ही आसान भी है मगर इसी तरह मुश्किल भी है जी, कि मिसाल के तौर पे हम मुख्तलिफ बीमारियों का जब इलाज कर रहे होते हैं, हम उस बीमारी के मुताबिक उस दवा की तैयारी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे पहली बात तो ये है कि अगर एक मर्द है, उसमें जड़ी बूटी, कोई भी एक जड़ी बूटी आपने निकालनी है तो वह आपने उस जड़ी बूटी की बचपन में निकालनी है, बिल्कुल ठीक, जवानी में निकालनी है, या उस जड़ी बूटी के बुढ़ापे में निकालनी है। बिल्कुल ठीक है, कि जड़ी बूटी की भी एक उम्र होती है। बिल्कुल ठीक है। एक ताजी ताजी कोपलें फूटी हुई होती है, एक मजबूत टहनी शाख का शक्ल अख्तियार कर चुकी होती है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह आया कि उस जड़ी बूटी का आपने बीज इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ठीक है, आपने शाख तना इस्तेमाल करना है, या आपने पत्ते या फूल इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं कि जो दूध आवर होती है कि उसके अंदर बाकायदा एक दूध निकल रहा होता है, दूध जैसी शक्ल का एक केमिकल निकल रहा होता है, आपने उसका इस्तेमाल करना है। फिर आपने ये देखना होता है कि वो खारे पानी, मीठे पानी या नदी नाले के गटर के पानी में परवान चढ़ी है या उस पर किसी जानवर ने कोई पेशाब का मामला या कोई गंदगी के मामला तो नहीं है। फिर आया, आपने उसको धूप में सुखाया या छांव में सुखाया। अगर मिसाल के तौर पे एक कुश्ता तैयार हो रहा है तो उसके अंदर अगर हम बात करें उसको पीसने की तो वो देखना होगा कि उसको कितनी देर पिसाई हुई, पिसाई हाथ से हुई है या मशीन से हुई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामला बड़ी गहराई में जाकर देखकर अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, और दौरे हाजिर में जो कसीर तादाद के अंदर अद्वियात तैयार हो रही हैं, इन पे आप इन तमाम चीजों को, इन तमाम पैमाने तैयारी अद्वियात, इस पैरामीटर्स को आप रखते हुए उस तरह दवा तैयार नहीं कर पाते। यही वजह है कि जब हम किताबों से नुस्खा जात देख रहे होते हैं और नुस्खा जात हमारे बहुत से नाजरीन घरों पर तैयार कर रहे होते हैं या तैयार अद्वियात बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केट से ले रहे होते हैं,
वो रिजल्ट नहीं आता जो डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के हाथ से तैयार करता अद्वियात या किसी भी तिब यूनानी के माहिर तिब लुकमानी या यूनानी के जो माहिर होते हैं, जो कि अपने हाथों से अपने सुपरविजन में अपने अपने मतब के अंदर अद्वियात की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये पैरामीटर्स को जांचना, देखना, तहकीक, रिसर्च। अब एक चीज तो बहुत आसान हो गई ना, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा और इसका जवाब देना चाहूंगा कि अब तो हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड चल गया है कि तमाम दवा साज इदारों के अंदर जी एक हर्बल डिपार्टमेंट का आगाज कर दिया गया है। या दवा साज इदारों की तो बात बाला ताक रखते हुए मैं आपको बताऊं कि हमारे जो शैम्पू हैं, जो कि आप टीवी पे इश्तिहारात देख रहे होते हैं कि चंद सेकंड में बाल लंबे, सियाह, घने, चमकदार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। या फिर हम दीगर फूड आइटम की बात करें, या हम साबुन की बात करें, या हम फेस वॉशेस की बात करें, या इस तरह की और दीगर चीजों की बात करें, तो अब हर्बल का नाम क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 सालों के अंदर, 3-4 सालों के अंदर जो बीमारियां इस दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, उन बीमारियों का जब इलाज ढूंढा गया, मौजूदा तरीका इलाज जो कि इस वक्त इस दुनिया के अंदर राइज है, बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो गया उसका इलाज, तो लोगों को फिर दोबारा उस इलाज की तरफ आना पड़ा जो तकरीबन 1,24,000 पैगम्बरन इस्लाम यानी तकरीबन 25,000 साल से इस दुनिया में राइज है, बिल्कुल, जिसको तिब यूनानी आयुर्वेद कहा जाता है, उसकी तरफ आना पड़ा। अब जब अवाम का रुझान इस तरफ हुआ तो फिर उस वक्त हमारी बिजनेस मैन दिमाग जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बराजमान है जी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक हर्बल डिपार्टमेंट बना दें, चाहे हमारा काम कोई भी हो, बिल्कुल ठीक है, और उसकी कीमत में इजाफा कर दें, बिल्कुल ठीक, मगर प्रिजर्वेटिव जो उस अद्वियात के अंदर, उस फूड आइटम के अंदर, उस शैम्पू के अंदर, उस फेस वॉश के अंदर, उस सोप के अंदर डाल दिए जाते हैं, तो केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल जब भी इस्तेमाल हो जाता है तो वो चीज की तैयारी, उस प्रोडक्ट की तैयारी कुदरती तो नहीं हुई, वो तो एक सनती प्रोडक्ट की, इंडस्ट्रियल अद्वियात या एक फूड आइटम या आपका दूसरा आइटम जो जिसको शैम्पू वगैरह कहा जाता है, तो वो तो एक केमिकली आइटम ही हुए ना, मगर नाम में जरा सा रद्द बदल करके उसकी कीमत अगर एक सादा शैम्पू है तो 300 का है, और अगर उसके साथ टैग लग जाता है हर्बल का तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 500 का हो जाता है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह कुछ और चीजें भी हैं, तो अब तो माशाल्लाह आप फिर समझदार हैं। बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि हर्बल के नाम से जो जिस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में दस्तयाब हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए जो प्रोडक्ट्स आप देखते हैं, हम इसके ऊपर डॉक्टर फ़हीम के साथ काफ़ी प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से रुजू कर लेना ज़्यादा बेहतर है, और वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते जितना सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो दिखाए जाते हैं, या जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता है वो शायद इतने इफेक्टिव नहीं है। कुछ ख़ास तौर पे जड़ी बूटियों के बारे में आजकल आप ज़्यादा आपको सुनने को मिल रहा है, तो ज़्यादा बेहतर है कि जैसा भी डॉक्टर फ़हीम ने कहा कि किसी माहिर हर्बलिस्ट से मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए यही कोशिश करते हैं कि लोगों के अंदर आगाही उन तक पहुँचाई जाए, सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जाए। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जनाब डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब का कि वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहे और यहाँ पर मुख्तलिफ आपकी जो बीमारियाँ हैं उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है और सवालात और भी हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जब आप यहाँ पर मौजूद मेहमान होंगे तो उनसे ज़रूर इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। अब हमें यहाँ से इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।